निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतित मीशं गिरीशं कराला महाकाल कालं कृपालं गुनागार संसार पारम नतो हमोहम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज रसपान कीजिए सावन मास के दूसरे अध्याय। जैसे कि इससे पहले वीडियो मैंने आपको बताया था कि आज शिव महापुराण का यह अध्याय आप सभी के लिए बहुत आवश्यक होने वाला है, क्योंकि आज के अध्याय में आप जानेंगे शिव महापुराण के श्रवण की विधि तथा श्रोताओं के पालन करने योग्य नियम के वर्णनों के बारे में। सोनक जी कहते हैं, आपको नमस्कार है, आप धन्य हैं, शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, आपके महान गुणों का वर्णन करने योग्य है। अब आप कल्याण में शिव महापुराण के श्रवण की विधि बतलाइए, जिससे सभी श्रोताओं को संपूर्ण उत्तम फल की प्राप्ति हो सके। तब सूत जी महाराज कहने लगे कि हे मुनि सोनक, अब मैं तुम्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए शिव पुराण के श्रवण की विधि बता रहा हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। पहले किसी ज्योतिषी को बुलाकर दान मान से संतुष्ट करके अपने सहयोगी लोगों को साथ बैठाकर बिना किसी विघ्न बाधा के कथा की समाप्ति होने के उद्देश्य से शुभ मुहूर्त का अनुसंधान कर आए और फिर प्रत्यन पूर्वक देश देश में स्थान स्थान पर यह संदेश भिजवाए कि हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा होने वाली है। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले लोगों को उसे सुनने के लिए अवश्य पधारना चाहिए। कुछ लोग भगवान श्री हरि की कथा से बहुत दूर पड़े गए हैं। कितनी ही स्त्रियां त्रोषी आदि भगवान शंकर की कथा कीर्तन से वंचित रहते हैं। उन सभी को भी सूचना मिले तो एक ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि देश से जिस कोने से भी भगवान शिव के भक्त व शिव कथा कीर्तन और श्रवण के लिए उत्सुक हो, उन सभी को आदर पूर्वक बुलाना चाहिए और आए लोगों का सभी प्रकार से आदर सत्कार करना चाहिए। शिव मंदिर में, तीर्थ में, वन प्रांत में अथवा घर में शिव पुराण की कथा सुनने के लिए उत्तम स्थान का निर्माण कराना चाहिए। केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा तथा मंडप तैयार कराए, उसे सब ओर से फल पुष्प आदि तथा सुंदर चवरों से अलंकृत करे और चारों ओर ध्वज पताका लगाकर तरह तरह के सामानों से सजाकर सुंदर शोभा संपन्न बनाते भगवान शिव के प्रति सभी प्रकार की उत्तम भक्ति करनी चाहिए। वह सब तरह के आनंद का विधान करना चाहिए। परमात्मा भगवान शंकर के लिए दिव्य आसन का निर्माण कराना चाहिए तथा कथावाचक के लिए भी एक ऐसा दिव्य आसन बनाना चाहिए जो उनके सुगंधित हो। हमें नियम पूर्वक कथा सुनने वाले श्रोताओं के लिए भी यथोयोग्य सुंदर स्थानों की व्यवस्था करनी चाहिए। अन्य लोगों के लिए साधारण स्थान ही रखना चाहिए। जिसके मुख से निकली वाणी शरीरधारियों के लिए काम धोने को समान अभिष्ट फल देने वाली होती है, उस पुराण वेता विद्वान वक्ता के प्रति तुच्छ बुद्धि कभी नहीं रखनी चाहिए। संसार में जन्म तथा गुणों के कारण बहुत से गुरु होते हैं, परंतु उन सब में पुराणों का ज्ञाता ही परम गुरु माना जाता है। पुराण वेता पवित्र, शांत, साधु, ईर्ष्या पर विजय पाने वाला और दयालु होना चाहिए। ऐसे गुणी मनुष्यों को इस पुण्य में कथा का बाँचना चाहिए। सूर्योदय से 3:30 पहर तक इसे बाँचने से उपयुक्त समय है। मध्यकाल में 2 घंटे तक कथा बंद रखनी चाहिए, ताकि लोग अपना दैनिक कार्य कर सके या फिर अपना और कार्य कर सके। जिस दिन से कथा शुरू हो रही है उसे एक दिन पहले व्रत ग्रहण करे। कथा के दिनों में प्रातःकाल में नित्य कर्म संक्षेप में कर लेना चाहिए। वक्ता के पास उसकी सहायता हेतु एक विद्वान व्यक्ति को बैठाना चाहिए, जो कि सब प्रकार के संशय को दूर करके लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा में आने वाले विघ्नों को दूर करने के लिए सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करना चाहिए। शिव पुराण के अभिभाव भक्ति भाव से पूजन करे। तत्पश्चात श्रोता तन मन और शुद्ध होकर आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा सुने। जो वक्ता और श्रोता अनेक प्रकार के कर्मों से भटके रहते हैं, काम आदि 6 विकारों से युक्त हो, वे पुराण के भागी नहीं हो सकते। जो मनुष्य अपनी सभी चिंताओं को भूलकर कथा में मन लगाते हैं, उन शुद्ध बुद्धि वाले मनुष्यों को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूत जी बोले, सोनक, शिव पुराण की
सुनने का व्रत लेने वाले पुरुष के लिए जो नियम है उन्हें भक्ति पूर्वक सुनो। शिव पुराण के पुण्यमय कथा नियम पूर्वक सुनने से बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दीक्षा रहित मनुष्यों को कथा सुनने का अधिकार नहीं है, अतः पहले वक्ता से दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। नियम पूर्वक कथा सुनने वाले मनुष्यों को ब्रह्मचर्य का अच्छी तरह से पालन करना चाहिए। उसे भूमि पर सोना चाहिए, पत्तल में खाना चाहिए तथा कथा समाप्त होने पर ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। समर्थ मनुष्यों को शुद्ध भाव से शिव पुराण की कथा की समाप्ति तक उपवास रखना चाहिए और एक बार ही भोजन करना चाहिए। गरिष्ठ अन्न, दाल, जला अन्न, सेम, मसूर तथा बासी अन्न नहीं खाना चाहिए। जिसने कथा का व्रत ले रखा हो उसे प्याज, लहसुन, हींग, गाजर, मादक वस्तुओं और आमिष कही जाने वाली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। ऐसा मनुष्य प्रतिदिन सत्य, सोच, दया, मौन, सरलता, विनय तथा हार्दिक उद्यता आदि सद्गुणों को अपनाए एवं साधु संतों की निंदा का त्याग कर नियम पूर्वक कथा सुने। सकाम मनुष्य इस कथा के प्रभाव से अपनी अभिष्ट कामना प्राप्त करता है और निष्काम मोक्ष प्राप्त करता है। सभी स्त्री पुरुष को विधि विधान से शिव महापुराण की उत्तम कथा को सुनना चाहिए। महर्षि शिव पुराण की समाप्ति पर श्रोताओं को भक्ति पूर्वक भगवान शिव की पूजा की तरह पुराण पुस्तक की पूजा भी करनी चाहिए तथा इसके पश्चात विधि पूर्वक वक्ता का भी पूजन करना चाहिए। पुस्तक को रखने के लिए नया और सुंदर बस्ता बनाएं। पुस्तक व वक्ता की पूजा के उपरांत वक्ता की सहायता हेतु बुलाए गए पंडितों का भी सत्कार करना चाहिए। कथा में पधारे गए ब्राह्मणों को अन्न धन का दान दें। गीत वाद और नृत्य से उत्सव को महान बनाए। विरक्त मनुष्यों को कथा समाप्ति पर गीता का पाठ करना चाहिए और गृहस्थ के श्रवण क्रम की शांति हेतु होम करना चाहिए। होम रुद्र संहिता के श्लोकों द्वारा अथवा गायत्री मंत्र द्वारा करें। यदि हवन करने में असमर्थ हो तो भक्ति पूर्वक शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें। कथा श्रवण संबंधी व्रत की पुण्यता के लिए सहज से बनी खीर का भोजन 11 ब्राह्मणों को कराकर उन्हें दक्षिणा दे। समृद्ध मनुष्य 3 तोले सोने का एक सुंदर सिंहासन बनाए और उसके ऊपर अथवा लिखाई हुई शिव पुराण की लिखी पोथी विधि पूर्वक स्थापित करे तथा पूजा करके दक्षिणा चढ़ाएं। फिर आचार्य का वस्त्र, आभूषण एवं गंध से पूजन करके दक्षिणा सहित उस पुस्तक को भेंट कर दे। सोनक, इस पुराण के दान के प्रभाव से भगवान शिव का अनुग्रह पाकर मनुष्य भावबंधन से मुक्त हो जाता है। शिव पुराण को विधि पूर्वक संपन्न कराने पर यह संपूर्ण फल देता है तथा भोग और मोक्ष प्रदान कराता है। मुने, शिव पुराण का सारा महात्म्य जो संपूर्ण फल देने वाला है मैंने तुम्हें सुना दिया है। अब आप और क्या सुनना चाहते हो? श्रीमान शिव पुराण सभी पुराणों के माथे का तिलक है। जो मनुष्य सदा भगवान शिव का धारण करते हैं, भगवान शिव का ध्यान करते हैं, उनकी वाणी शिव के गुणों की स्तुति करती है और जिनके 2 कान उनकी कथा सुनते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है। वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। ऐसे लोग इहलोक और परलोक में सदा सुखी रहते हैं। भगवान शिव के सच्चिदानंद स्वरूप का स्पर्श पाकर ही समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण हो जाता है। उनकी महिमा जगत के बाहर और भीतर दोनों जगह विद्वान है। उन अनंत आनंद में परम शिव की मैं शरण लेता हूँ, जो आदि से लेकर अंत में है, नित्य मंगल में है, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले हैं, जिनके 5 मुख हैं, जो खेल खेल में जगत की रचना, पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर उमापति भगवान शिव का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ। व्यास जी कहते हैं, धर्म का महान क्षेत्र जहाँ गंगा यमुना का संगम है, वह पुण्य में प्रयाग जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, वहाँ एक बार महातेजस्वी महाभागा महात्मा मुनियों की विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास जी के शिष्य सूत जी भी महामुनियों के दर्शन के लिए आए। सूत जी के सभी मुनियों ने विधिवत स्वागत व सत्कार किया तथा उनकी स्तुति करते हुए हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्ष जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं। आपने स्वयं व्यास जी के मुख से पुराण विद्या प्राप्त की है। आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं का भंडार हैं। आप भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हैं। हमारा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए। आपका यहाँ आना निरर्थक नहीं हो सकता। आप कल्याणकारी हैं। उत्तम बुद्धि वाले सूत जी, यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप
शुभाशुभ तत्वों का वर्णन करे जिससे हमारी तृप्ति होती और उससे सुनने की हमारी इच्छा हो, ऐसे ही होती रहे। कृपा कर उस विषय का वर्णन करे। घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर होकर दुराचार में फंस जाएंगे, दूसरों की बुराई करेंगे, पराई स्त्रियों के प्रति आसक्त होंगे, हिंसा करेंगे, मूर्ख, नास्तिक और पशु बुद्धि वाले हो जाएंगे। सूत जी, कलयुग में वेद प्रतिपादित वर्ण धर्म आश्रम व्यस्त नष्ट हो जाएंगे। प्रत्येक वर्ण और आश्रम में रहने वाले अपने अपने धर्मों के आचरण का परित्याग कर विपरीत आचरण करने में सुख प्राप्त करेंगे। इस सामाजिक वर्ण सकारता से लोगों का पतन होगा, परिवार टूट जाएंगे, समाज बिखर जाएगा, प्राकृतिक आपदाओं की जगह जगह लोगों की मृत्यु होगी, धन का क्षय होगा, स्वार्थ और लोभ की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी, ब्राह्मण लोभी हो जाएंगे और वेद बेचकर धन प्राप्त करेंगे, मद से मोहित होकर दूसरों को ठगेंगे, पूजा पाठ नहीं करेंगे और ब्रह्म ज्ञान से शून्य होंगे। क्षत्रिय अपने धर्म को त्याग कर कुसंगी, पापी और व्यचारी हो जाएंगे। शौर्य से रहित हो वे शूद्र जैसा व्यवहार करेंगे और काम के अधीन हो जाएंगे। वैश्य धर्म से विमुख होकर, संस्कार भ्रष्ट होकर, कुमार्गी, धनोपार्जन परायण होकर नाप तोल में ध्यान लगाएंगे। शूद्र अपना धर्म छोड़कर अच्छी वेशभूषा से सुशोभित हो व्यर्थ में घूमेंगे। वे कुटिल और ईर्ष्यालु होकर अपने धर्म के प्रति प्रतिकूल हो जाएंगे। कुकर्मी और वाद विवाद करने वाले होंगे। वे स्वयं को कुलीन मानकर सभी धर्मों का वर्णों में विवाह करेंगे। स्त्रियां सदाचार से विमुख हो जाएंगी। वे अपने पति का अपमान करेंगी और सास ससुर से लड़ेंगी, मलिन भोजन करेंगी। उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा। सूत जी, इस प्रकार जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई है और जिसने अपने धर्म का त्याग कर दिया है, ऐसे लोग परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त करेंगे, इस चिंता से हम सभी व्याकुल हैं। परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है। इस धर्म का पालन करना और दूसरों को सुखी करते हुए स्वयं भी प्रसन्न अनुभव करते हैं। यह भावना और यदि निष्काम है तो कर्ता का शुद्ध हृदय कराते हुए उसे परम गति प्राप्त करती है। हे महामुनि, आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता है, कृपा कर एक कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे इन सभी पापों का तत्काल नाश हो जाए। व्यास जी ने कहते हैं, उन श्रेष्ठ मुनियों की यह बात सुनकर सूत जी मन ही मन परम श्रेष्ठ भगवान शंकर का स्मरण करते हुए उनसे इस प्रकार बोले। सूत जी कहते हैं, साधु महात्माओं, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। यह प्रश्न तीनों लोगों का हित करने वाला है। आप लोगों के स्नेहपूर्वक आग्रह पर गुरुदेव व्यास के स्मरण कर मैं समस्त पाप राशियों के उद्धार के लिए शिव पुराण की अमृत कथा का वर्णन कर रहा हूँ। ये वेदों का सार सर्व है। यदि परलोक में परमार्थ का देने वाला है, यह दुष्टों का विनाश करने वाला है। इसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि पुरुषों को देने वाला पुराण अपने प्रभाव की दृष्टि और विष्टि तथा विस्तार को प्राप्त हो रहा है। शिव पुराण अध्ययन से कलयुग के सभी पापों में लिप्त जीव उत्तम गति को प्राप्त होंगे। इस उद्देश्य से ही कलयुग का उत्पात शांत हो जाएगा। शिव पुराण के वेद तुल्य माने जाएंगे। इनका प्रवचन सर्वप्रथम भगवान शिव ने ही किया था। इस पुराण के 12 खंड या 12 भेद हैं। इन्हें 12 संहिता कहा गया है। विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, सहस्त्रकोटि संहिता, एक रुद्राक्ष संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, अमृत मात्र संहिता, वायवीर्य संहिता और धर्म संहिता। विद्येश्वर संहिता में 10,000 श्लोक है। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मात्र संहिता प्रत्येक में 8-8 हजार श्लोक हैं। एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, शतरुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र कोटि संहिता में 11,000, वायवीर्य संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000 श्लोक हैं। मूल शिव पुराणों में कुल 1,00,000 श्लोक हैं, परंतु व्यास जी ने इन्हें 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या में शिव पुराण का चौथा स्थान है। इसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने 9 करोड़ श्लोकों का पुराण ग्रंथ ग्रंथित किया था। सृष्टि के आरंभ में निर्मित यह पुराण संहिता अधिक विस्तृत था। द्वापर युग में दोपन आदि महर्षियों ने पुराण को 18 भागों में विभाजित कर 4,00,000 श्लोकों में इसे संक्षिप्त कर दिया। इसके उपरांत व्यास जी ने 24,000 श्लोकों में इसका प्रतिपादन किया है। यह देवतुल्य पुराण
विद्येश्वर रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायव्य संहिता नामक 7 संहिताओं में विभाजित है। यह 7 संहिताओं वाला शिव पुराण वेदों के समान प्रमाणित तथा उत्तम गति प्रदान कराने वाला है। इस निर्मल शिव पुराण की रचना भगवान शिव द्वारा की गई है तथा इसको संक्षेप में संकलन करने का श्रेय व्यास जी को जाता है। शिव पुराण सभी जीवों का कल्याण कराने वाला है, सभी पापों का नाश कराने वाला है, यही सत्पुरुषों का कल्याण प्रदान कराने वाला है। यह तुलना रहित है तथा इसकी वेद प्रतिपादन आदित्य ज्ञान तथा निष्कपट धर्म का प्रतिपादन है। शिव पुराण श्रेष्ठ मंत्र समूह का संकलन है तथा यह सभी के लिए शिव धाम की प्राप्ति का साधन है। समस्त पुराणों में श्रेष्ठ शिव पुराण ईर्षा रहित अंतःकरण वाले वेदों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें परमात्मा का गान किया गया है। इस अमृत में शिव पुराण को आदर से पढ़ना और सुनने वाला मनुष्य भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेता है। व्यास जी कहते हैं, सूत जी के वचनों को सुनकर सभी महर्षि भगवान आप देव तुल्य अद्भुत एवं पुण्य में शिव पुराण की कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा, हे महर्षिगण, आप कल्याण में शिव भगवान का स्मरण करें। वेद के सार से प्रकट शिव पुराण की अमृत कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का ज्ञान किया गया है। जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब 6 कुलों के महर्षि आपस में वाद विवाद करने लगे कि अमुक वस्तु है, अमुक नहीं। जब इस विवाद में बड़ा रूप धारण कर लिया तो सभी अपने संशय के साधना समाधान के लिए सृष्टि की रचना करने वाले अविनाशी ब्रह्मा जी के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगे, हे प्रभु, आप संपूर्ण जगत को धारण कर उनका पोषण करने वाले हैं। प्रभु, हम जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परे पर तत्पर पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि से युक्त संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है। वह देव महादेव ही सर्वज्ञ और संपूर्ण है। भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है, दूसरे किसी उपाय से इनके दर्शन नहीं होते हैं। भगवान शिव में अटूट भक्ति मनुष्य के संसार बंधन से मुक्ति दिलाती है। भक्ति से उन्हें देवता और कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। जैसे अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है, भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए आप सभी महर्षि धरती पर सहस्त्रों वर्षों तक चलने वाले विशाल यज्ञ करो। यज्ञपति भगवान शिव की कृपा से ही विद्या के सार तत्व साध्य साधना का ज्ञान प्राप्त होता है। शिव पद की प्राप्ति साध्य और उनकी सेवा ही साधना है तथा जो मनुष्य बिना किसी फल की कामना किए उनकी भक्ति में डूबे रहते हैं वह साधक है। कर्म के अनुष्ठान से प्राप्त फल को भगवान शिव के श्री चरणों में समर्पित करना ही परमेश्वर की प्राप्ति का उपाय है तथा यही मोक्ष की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। साक्षात महेश ने ही भक्ति के साधनों को प्रतिपादन किया है। कान से भगवान का नाम, गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन से उनका मनन शिव पद की प्राप्ति के महान साधना है तथा इन साधनों से ही संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। जिस वस्तु को हम प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं उसकी तरफ आकर्षण स्वाभाविक है, परंतु जिस वस्तु को प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता उसे केवल सुनकर और समझकर ही उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया जाता है। अतः श्रवण पहला साधना है। श्रवण द्वारा ही गुरुमुख से तत्वों को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान अन्य साधन कीर्तन और मनन का शक्ति व सिद्धि प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। मनन के बाद इस साधना की साधना करते रहने से धीरे धीरे भगवान शिव का संयोग प्राप्त होता है और लौकिक आनंदों की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की पूजा, उनके नामों का जाप तथा उनके रूप, गुण, विलास और हृदय में निरंतर चिंतन को ही मनन कहा जाता है। महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध इन साधनों को मुख्य साधन कहा जाता है। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, इन साधनों का माध्यम बताते समय मैं एक प्राचीन वार्ता का वर्णन करूंगा जिससे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। बहुत पहले की बात है। पारस मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर रहा करते थे। एक दिन सूर्य के समान तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनत कुमार वहां पहुंचे। मेरे गुरु ध्यान मगन थे। जागने पर अपने सामने सनत कुमार को देखकर बड़ी तेजी से उठे और उनके चरणों को स्पर्श करके उनके अर्घ देने
देकर योग्य आसन पर विराजमान किया। प्रसन्न होकर सनत कुमार जी गंभीर वाणी में बोले, मुनि तुम सत्य का चिंतन करो। सत्य तत्वों का चिंतन ही श्रेय प्राप्ति का मार्ग है। इसी के से कल्याण का मार्ग प्राप्त होता है। यह कल्याणकारी है। यह जब जीवन में आता है तो सब सुंदर हो जाता है। सत्य का अर्थ है सदैव रहने वाला। इस काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह सदा एक समान रहता है। सनत कुमार जी ने महर्षि व्यास के आगे समझाते हुए कहा, महर्षि त्यज प्रदाता भगवान शिव ही हैं। भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन और मनन ही उन्हें प्राप्त करने के श्रेष्ठ साधना है। पूर्व काल में दूसरे अनेक साधनों से भ्रम में पड़े घूमता हुआ तपस्वी तपस्या करने मंदराचल पर जा पहुंचा। कुछ समय बाद महेश्वर शिव की आज्ञा से सबके साक्षी तथा शिव गणों के स्वामी नंदेश्वर वहां आ गए और स्नेहपूर्वक मुक्ति की साधना बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन और मनन ही मुक्ति का स्रोत है। यह बात मुझे स्वयं देवादिदेव भगवान शिव ने बतलाई है। अतः तुम इन्हीं साधना का अनुष्ठान करो। व्याजी से ऐसा कहकर अनुगामियों सहित सनत कुमार ब्रह्म धाम को चले गए। इस प्रकार इस उत्तम वार्ता का संक्षेप में मैंने वर्णन किया है। ऋषि बोले, सूजी आप श्रवण कीर्तन और मनन को मुक्ति का उपाय बतलाते हैं, किंतु जो मनुष्य इन तीनों साधनों में असमर्थ है वह मनुष्य कैसे मुक्त हो सकता है? किस कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है? जय भोलेनाथ। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। कल के अध्याय में आप सुनेंगे शिवलिंग का रहस्य और महत्व। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, परिवार और भक्तजनों में शेयर करें। अगर आपने मेरा ये चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।